सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगे बदर में शिकस्त खाकर मुशरिकीन गुस्से से बेकाबू थे और पूरा मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हांडी की तरह खोल रहा था। बलाखिर मक्के के तो बहादुर जवानों ने तय किया कि वो अपनी राय में इस इख्तलाफ व शिकाख की बुनियाद और इस जिल्लत और रुसवाई की जड़ नऊज़ बिल्लाह यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर देंगे। चुनांचे जंग बदर के कुछ ही दिनों बाद का वाक़या है कि उमैर बिन वहब जुमही, जो कुरैश के शैतानों में से था और मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ज़ियतें पहुंचाया करता था, और अब उसका बेटा वहब बिन उमैर जंग बदर में गिरफ्तार होकर मुसलमानों की कैद में था। उस उमैर ने एक दिन सफ़वान बिन उमैया के साथ हतीम में बैठकर गुफ्तगू करते हुए बदर के कुएं में फेंके जाने वाले मख्तूलों का जिक्र किया। उस पर सफ़वान ने कहा, अल्लाह की कसम, उनके बाद जीने में कोई लुत्फ़ नहीं। जवाब में उमैर ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम सच कहते हो। देखो, अल्लाह की कसम, अगर मेरे ऊपर खर्च ना होता जिसकी अदायगी के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और अहल अयाल ना होते जिनके बारे में अंदेशा है कि मेरे पास ज़ाया हो जाएंगे, तो मैं सवार होकर मोहम्मद के पास जाता और उसे कत्ल कर डालता, नाउज़ बिल्लाह, क्योंकि मेरे लिए वहाँ जाने की एक वजह मौजूद है, मेरा बेटा उनके यहाँ कैद है। सफ़वान ने इस सूरत हाल को गनीमत समझते हुए कहा, अच्छा चलो, तुम्हारा क़र्ज़ मेरे ज़िम्मे है, मैं इसे तुम्हारे जानिब से अदा कर दूंगा, और तुम्हारे अहलो अयाल मेरे अहलो अयाल है, जब तक वो मौजूद रहेंगे मैं उनकी देखभाल करता रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास कोई चीज़ मौजूद हो और उनको ना मिले। उमर ने कहा, अच्छा तो अब मेरे और अपने इस मामले को राज में रखना। सफ़वान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद उमर ने अपनी तलवार परसान रखाई और जहर आलूद कराई, फिर रवाना हुआ और मदीना पहुंचा। लेकिन अभी वह मस्जिद के दरवाजे पर अपनी ऊँटनी बिठाई रहा था कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाह पर पड़ गई। वो मुसलमानों की जमात के दरमियान जंग बदर में अल्लाह ताला के अता कुर्दा एज़ाज़ इकराम के मुताल्लिक़ बातें कर रहे थे। उन्होंने देखते ही कहा, यह कुत्ता अल्लाह का दुश्मन उमर किसी बुरे इरादे से आया है। फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह का दुश्मन उमर अपनी तलवार हुमायल किए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरे पास ले आओ। उमर आया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी तलवार के परतले को उसके गले के पास से पकड़ लिया और अंसार के चंद अफराद से कहा कि तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और वहीं बैठ जाओ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस खबीस के खतरे से चौंकना रहो, क्योंकि ये काबिल इत्मीनान नहीं। इसके बाद वो उमर को अंदर ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कैफियत देखी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की गर्दन में इसकी तलवार का परतला लिपट कर पकड़े हुए है, तो फरमाया, उमर उसे छोड़ दो, और उमर तुम करीब आ जाओ। उसने करीब आकर कहा, आप लोगों की सब बखैर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी तहियत से मुशर्रफ किया है जो तुम्हारे इस तहियत से बेहतर है, यानी सलाम, जो अहले जन्नत का तहिया है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय उमर तुम क्यों आए हो? उसने कहा, ये कैदी जो आप लोगों के कब्जे में है उसी के लिए आया हो, आप लोग उसके बारे में एहसान फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ये तुम्हारी गर्दन में तलवार क्यों है? उसने कहा, अल्लाह इन तलवारों का बुरा करे कि ये हमारे कुछ काम ना आ सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच सच बताओ क्यों आए हो? उसने कहा, बस सिर्फ इसी कैदी के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम और सफ़वान बिन उमैया हतीम में बैठे थे और कुरैश के जो मख्तूलीन कौवे में फेंके गए उनका तस्करा किया। फिर तुमने कहा, अगर मुझ पर खर्च ना होता और मेरे अहलो अयाल ना होते तो मैं यहाँ से जाता और मोहम्मद को कत्ल कर देता। उस पर सफ़वान ने तुम्हारे खर्च और तुम्हारे अहलो अयाल की जिम्मेदारी ली, बशर्ते कि तुम मुझे कत्ल कर दो, लेकिन याद रखो अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान हायल है। उमर ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे पास जो आसमान की खबर लाते थे और आप पर जो वही नाजिल होती थी हम उसे झुटला दिया करते थे, लेकिन ये तो ऐसा मामला है जिसमें मेरे और सफ़वान के सिवा कोई मौजूद ना था, इसलिए वल्लाह मुझे यकीन है कि यह बात अल्लाह के सिवा किसी ने आप तक नहीं पहुँचाई। बस अल्लाह की हम्द है जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी और इस मकाम तक हाँक कर पहुँचाया। फिर उमर ने कलमा हक़ की शहादत दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मुखातिब करके फरमाया, अपने भाई को दीन समझाओ, कुरान पढ़ाओ और उसके कैदी को आज़ाद कर दो। इधर सफ़वान लोगों से कहता फिर रहा था कि एक खुशखबरी सुन लो कि चंद ही दिनों में एक ऐसा वाक़या पेश आएगा जो बदर के मसाइब भुला देगा। साथ ही वह आने जाने वालों से उमर की बाबत पूछ भी रहा था।
بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اسے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی سے نفع پہنچائے گا۔ ادھر عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔